किसान अपनी धोती धोकर झोपड़ी के पास आता है तो एक बड़े सेब को देखकर चौंक जाता है। तभी किसान को एक कबूतर दिखाई देता है। फिर जब किसान अगले दिन देखता है तो फिर से वही कबूतर एक सेब लेकर आया होता है। किसान उस सेब को खा लेता था। अब हर दिन कबूतर किसान के लिए सेब लाने लगता है। किसान सेब को खाकर बहुत खुश होता था। लेकिन किसान कबूतर के बारे में जानने के लिए एक दिन झोपड़ी के पीछे छिप जाता है। कबूतर सेब रखकर जाने लगता है तो किसान उसके पीछे जाता है और वह एक सेब के बगीचे में पहुंच जाता है। फिर कबूतर किसान को बताता है कि यह बगीचा उसके पिता का था। फिर किसान रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह दादी और बकरी दोनों मिलकर इस ट्रेन की पटरी पर एक नींबू के पेड़ को लगाते हैं। फिर नींबू के पेड़ पर पानी को डालते हैं। अब नींबू का पेड़ बड़ा हो जाता है और दादी पेड़ से नींबू को तोड़कर बाजार में बेचने ले जाती है। यहाँ बकरी नींबू के पेड़ की रखवाली करती है। तभी अचानक से उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है और बकरी ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन तेजी से नींबू के पेड़ से टकरा जाती है और नींबू का पेड़ टूटकर नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी टूटे हुए नींबू के पेड़ से एक छोटा सा नींबू का पौधा उगने लगते हैं। बकरी और दादी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एयर हॉस्टल ने संतरा खाकर संतरा को नीचे फेंक देती है। संतरा आकाश से सीधा रेगिस्तान में गिरता है। संतरा से कुछ दिनों में अंकुर बाहर निकल आता है। फिर अंकुर कुछ दिनों में धूप के कारण सूखने लगता है। तभी रोज एक कंगारू आता और रोज थोड़ा थोड़ा पानी डाल देता। पौधे ने धीरे धीरे जान पकड़ी और कुछ महीना में सुंदर संतरा का पेड़ बन गया। फिर कंगारू उसी पेड़ के नीचे आराम करता है। लेकिन एक दिन एक लकड़हारा आया, पेड़ को नीचे से काट दिया। जब कंगारू ने आकर देखा तो बहुत रोया क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान बेहद गर्मी से परेशान हो जाता है और आइस से घर को बनाने लगता है। बर्फ का घर बन जाता है और फिर उसी में आराम से बैठ जाता है और तभी तेज गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। किसान बहुत परेशान हो जाता है और एक ऊंट के पास जाता है। ऊंट डेजर्ट से कभी ना पिघलने वाली बर्फ ले आता है। किसान जल्दी से बर्फ पर लेट जाता है और बर्फ का पूल बनाकर उसमें तैरने लगता है, लेकिन ऊंट रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बहुत गर्मी का दिन था। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। एक कौवा प्यास से तड़प रहा था। उसने दूर दूर तक उड़कर देखा, कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं मिल रही थी। उसका गला सूखा जा रहा था, पंख भारी हो रहे थे। अचानक दूर एक बगीचे में उसे एक मटका दिखाई दिया। कौवे ने खुश होकर उड़कर मटके के पास पहुंचा। मटके में थोड़ा सा पानी था, लेकिन मटका इतना ऊंचा और गहरा था कि कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह बार बार कोशिश करता, चोंच डालता, लेकिन पानी ऊपर नहीं आता। वह थक गया, हताश हो गया। तब उसने सोचा, अगर मैं हार मान लूंगा तो मर जाऊंगा। कुछ न कुछ करना होगा। उसने चारों तरफ देखा। बगीचे में छोटे छोटे कंकड़ पड़े थे। कौवे को एक विचार आया। वह एक एक करके कंकड़ अपनी चोंच से उठाता और मटके में डालने लगा। हर कंकड़ पड़ता, पानी का स्तर थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगा। कौवा नहीं रुका। उसने सैकड़ों कंकड़ डाले। पसीना छूट रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवे की चोंच आसानी से पहुंच गई। उसने जी भरकर पानी पिया। ठंडा पानी उसके गले से होते हुए पूरे शरीर में फैल गया। वह खुशी से कावकाव कर उठा। कौवा उड़ चला, लेकिन उस दिन उसने सीख लिया था कि मुश्किल चाहे जितनी बड़ी हो, बुद्धि और धैर्य से कोई भी रास्ता निकल सकता है। नन्हा कौवा अब सिर्फ क्या था, वह समझदार परिया बन गया था। फिर कौवा रोने लगता है, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।